इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के वेदांतवाद का सफर जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेद, वेदांत और उपनिषद क्या है और वे एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। वेदांत के बाद जिस विषय पे हम बात करेंगे वह है स्मृति। संस्कृत में स्मृति का मतलब है जो याद रखा जाता है। इसके पहले हमने जो वेद और उसके भागों के बारे में बात किया था उन्हें एकत्रित रूप से श्रुति बुलाया जाता है, मतलब जो सुना जाता है। स्मृति वे सब किताबें हैं जो ऋषियों द्वारा लिखी गई थी, जबकि श्रुति लेखकहीन मानी जाती है। स्मृति का अधिकार वेदांत के अधीन है और इसीलिए स्मृति अंतिम निर्णय लेने के योग्य नहीं है। अगर स्मृति में कुछ भी ऐसा पाया जाए जो वेदांत के विरुद्ध है, तब उस स्मृति को अस्वीकार करना चाहिए। स्मृति समय समय पर अपना सामाजिक स्थान बदलती रही है। प्राचीन साहित्य के हिसाब से इनमें से कुछ सत्य युग में मानी जाती थी, कुछ त्रेता युग में, कुछ द्वापर में तो कुछ कलि युग में। पर सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही हालात और परिस्थितियां भी बदलती गईं और इसी कारण हर एक स्मृति का महत्व भी बदलता गया, क्योंकि स्मृति उस पीढ़ी के लोगों के आचरण और रीति रिवाजों को प्रभावित करती थी। इसीलिए यह आवश्यक था कि वे भी समय समय पर बदलें। बदलते समय में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह करना उचित था। विवेकानंद विशेष रूप से इस बात पर जोर डालते थे कि हालांकि स्मृति समय समय पर बदलती गई, पर वेदांत हमेशा से अपरिवर्तित रहा है। इनके सिद्धांतों को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वे पुरुष और प्रकृति के सार पर बने हैं। धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक व्यवस्था, खाने पीने और कपड़ों की पसंद इत्यादि जैसी चीजें समय के साथ बदलती हैं। ये सब हमारे सामाजिक स्थिति, किस दौर में हम रह रहे हैं, हमारे भौगोलिक स्थान और मौसम पर निर्भर होती है, जबकि आत्मा और भगवान के बारे में विचार कभी नहीं बदलते। वे हजारों साल पहले जो थे अभी भी वो हैं और हजारों साल बाद भी वही रहेंगे। अब स्मृति के बाद हम बात करेंगे पुराण के बारे में, जो मुख्य रूप से इतिहास, ब्रह्मांड विज्ञान और प्रतीक विद्या से संबंधित है। ये वेदों के दर्शन को लोकप्रिय बनाने के लिए लिखे गए हैं। एक तरफ वेदों की भाषा बहुत ही प्राचीन थी, तो दूसरी तरफ पुराण आधुनिक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो उस जमाने के लोगों की भाषा थी। जैसे वेद विद्वानों के लिए लिखी गई, वैसे ही पुराण उन आम लोगों के लिए लिखी गई जो दर्शन नहीं समझते थे, पर कहानियों में विश्वास रखते थे। पुराणों के लेखकों ने वेदों के अनंत सिद्धांतों को समझाने के लिए देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और महापुरुषों की कहानियां सुनाई। पुराण के बाद हम आएंगे तंत्र पे। तंत्र पुराणों के जैसे ही है, जहाँ कुछ मामलों में वेदों के कर्म कांड के पुराने विधि रस्म और बलि संबंधित विचारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। जिन ग्रंथों के बारे में हमने अब तक बात की, वेद, वेदांत, उपनिषद, स्मृति, पुराण और तंत्र, ये सब हिंदू धर्म के शास्त्र माने जाते हैं।